बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टीशियोमेट्री। आज के लेक्चर में हम लोग सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। अब इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज के लेक्चर में हम लोग सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टीशियोमेट्री की। उस प्लेलिस्ट में आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.4 जो पार्ट 1 है इसका, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है वगैरह। जिंक एंड सल्फर react to form zinc sulfide according to the following balanced chemical equation। जिंक और सल्फर रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है? जिंक सल्फाइड बनता है। कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। जैसे ये जिंक और सल्फर इन्होंने रिएक्ट किया और क्या बन गया? जिंक सल्फाइड बन गया। ठीक हो गया जी। If 6 ग्राम ऑफ जिंक एंड 4 ग्राम ऑफ सल्फर, मैसेज आपको दे दिए जिंक और सल्फर के। वो कह रहा है जिंक 6 ग्राम है और सल्फर 4 ग्राम है। करना क्या है? देन डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक तो आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है, दूसरा आपने mass of zinc sulfide प्रोड्यूस्ड, जिंक सल्फाइड का मैस आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब देखें, मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूं कि इस चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो भी डाटा आपको जिन जिन सब्सटेंसेस का गिवन होगा ना, मोस्टली मैसेज ही गिवन है। तो तुसी अखां बंद करके सब तो पहला की करना है? मोल्स कैलकुलेट कर लेने। ठीक है। फिर बाद की बातें बाद में। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैस ऑफ जिंक दिया गया है और मैस ऑफ सल्फर दिया गया है, तो हमने मोल्स कैलकुलेट कर लेने। अब जब मैस दिया हुआ हो, मोलर मैस आपको पता होगा। ठीक है। जिंक और सल्फर का जो मैस होता है तो उसको हम मोलर मैस बोलते हैं। फिर हम कौन सा मोल का फार्मूला यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है। उससे पहले हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं जिंक और सल्फर के। तो मैस ऑफ जिंक आपको गिवन है 6 ग्राम। जिंक का जो मोलर मैस होता है, मीन्स के पीरियोडिक टेबल में जो मैस होता है जिंक का, वो कितना होता है? 65.41 ग्राम्स पर मोल। ये मीन्स के 1 मोल का मैस। यही बेसिकली जो जिंक का एटॉमिक मैस होता है वही बेसिकली इसका मोलर मैस हो जाएगा। सो मैस आपको पता है, मोलर मैस पता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मैस कितना है? 6 है। मोलर मैस कितना है? 65.41। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 0.0917 मोल्स। ये जिंक के मोल्स आ गए। सिमिलरली आपने कैलकुलेट करने हैं सल्फ़र के मोल्स।
सो मैस ऑफ सल्फर आपको गिवन है 4 ग्राम, ठीक है। मोलर मैस ऑफ सल्फर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 32। तो 32 ग्राम्स पर मोल हमारे पास मोलर मैस ऑफ सल्फर आ गया। ठीक हो गया जी। ओके जी। सो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस कितना है 4 ग्राम, मोलर मैस कितना है 32। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 0.125 मोल्स, ठीक है। अब हमने जिंक के भी मोल्स कैलकुलेट कर लिए, अब हमने सल्फ़र के भी मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब ये दोनों जिंक और सल्फ़र ये दोनों हमारे पास क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैलकुलेट करना है कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए हम लोग चलेंगे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे, जो कि हमारे पास ये है। अब हम इन दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करेंगे जिंक सल्फाइड के साथ, ठीक है। जो जिंक सल्फाइड के कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग बैलेंस्ड केमिकल के अकॉर्डिंग जिंक को और जिंक सल्फाइड को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो 7 कोफिशिएंट्स लिखे हुए होते हैं ना एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स को। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा तो इट मीन्स 1 है, तो जिंक के 1 मोल है और जिंक सल्फाइड का भी 1 मोल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है। तो जिंक का 1 मोल जिंक सल्फाइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल। मीन्स के जितना ये खुद है उतने ही ये मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली जिंक का हमारे पास 1 मोल नहीं है, बल्कि कितने मोल्स हैं 0.0917। तो मैंने इधर भी 0.0917 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जिंक के कितने मोल्स आ गए 0.0917। तो जिंक सल्फाइड के भी कितने मोल्स आएंगे 0.0917, क्योंकि जिंक जितना खुद था उतने ही वो मोल्स प्रोड्यूस करेगा जिंक सल्फाइड के, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जिंक और जिंक सल्फाइड को कंपेयर करके जिंक सल्फाइड के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हमने इसी तरह से सल्फर को कंपेयर करना है जिंक सल्फाइड के साथ, ठीक है। अब सल्फर का भी सेम सिचुएशन है कि सल्फर का 1 मोल है, जिंक सल्फाइड का भी 1 मोल है। अगर सल्फर के हमारे पास 0.125 मोल्स होंगे तो 0.125 मोल्स जिंक सल्फाइड के होंगे, तो मैंने इसलिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो सल्फर के 0.125 मोल्स जिंक सल्फाइड के 0.125 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे। अब हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करें अगर, तो जिंक सल्फाइड के मोल्स कम कौन सा रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो आप देखते हो 0.0917 छोटी वैल्यू है और 0.125 बड़ी वैल्यू है। तो इट मीन्स कि जिंक जो है वो कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है एज कंपेयर टू सल्फर। सो जिंक जो होगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो ये पार्ट ए जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब पार्ट बी क्या है, पार्ट बी में हमने इस जिंक सल्फाइड का मैस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है जिंक, ठीक है, जब तक जिंक रहेगा रिएक्शन में मौजूद तब तक जिंक सल्फाइड बनेगा। जब जिंक ख़त्म हो जाएगा जिंक सल्फाइड बनना बंद हो जाएगा। तो एक्चुअल जो जिंक सल्फाइड के मोल्स होंगे
वो ये होंगे 0.0917, ठीक है, 0.125 नहीं होंगे, ठीक। तो हमारे पास मोल्स आ गए जिंक सल्फाइड के 0.0917। मोलर मैस ऑफ जिंक सल्फाइड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हम मोल्स का फार्मूला लगा के मैस कैलकुलेट कर सकें। जिंक का मैस होता है 65.41, सल्फ़र का होता है 32, दोनों को ऐड किया 97.41 ग्राम्स पर मोल, ये हमारे पास मोलर मैस आ गया। अब हमने मैस कैलकुलेट करना है, हमारे पास मोल्स भी हैं, मोलर मैस भी है, तो हम फार्मूला तो वही लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स का कि जी मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने मैस कैलकुलेट करना है तो मैस को मैं इधर ही रख लूँगा, ये मोलर मैस उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मैस ऑफ जिंक सल्फाइड आ जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारे पास फाइनली जो मैस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8.94 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हमने पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया जिसमें हमने मैस ऑफ जिंक सल्फाइड कैलकुलेट करना था, जो कि आया हमारे पास 8.94 ग्राम्स। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में ताकि दुनिया ना भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।